से देख रहे हैं कि आप लोगों के मैथ्स के लेक्चर्स में लेता हूँ। आप लोगों को लास्ट 2 लेक्चर्स में ज़्यादातर थ्योरेटिकल काम करवाया, जिसमें मोस्टली डेफिनेशंस थी, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड काम था। होपफुली आप लोग साथ साथ काम कर रहे होंगे। और यहाँ पर बेटे ये इंसिस्ट करना मुझे बेहद ज़रूरी लगा कि इस काम को बेटे आप लोगों को साथ साथ ही करना है, बिकॉज मैथमेटिक्स रेगुलरली डेली बेसिस पर करने से आता है। आप इसको अगर अपनी मर्ज़ी से कभी कर लिया कभी ना किया, इस तरह से बेटे ये आ नहीं सकता। सेकेंडली ये है कि ये जो डेज़ हैं जिन दिनों में बहुत सारे लोग फ्री होके बैठे हुए हैं, इन दिनों में बेटे जो बच्चे अपना काम आजकल के दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, कल को उन्हीं को सहूलत होगी। इसलिए बेटे इस बात को सीरियस लेते हुए करना है कि आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पर काम करना है। कम टू द पॉइंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, 1.2 से रेलिवेंट डेफिनेशंस की थी, एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और हम उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर सके थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा नहीं है, ना शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट आपको उनके नेगेटिव्स बताने हैं, तो आप MCQ ही समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब बजाय इस बात के कि मैं आपको मैट्रिक्स लिखूँ फिर नेगेटिव ए लाइन वाइज सेपरेटली करूँ, कॉलम बना के अगर हम कर लेंगे तो ज़रा कन्वीनियंट हो जाता है। तो मैट्रिक्स ए है 1 0 -1। यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसके मुताबिक आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। उसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे, यानी जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड 0 रिमेन 0 क्योंकि उसका कोई साइन नहीं होता। तो मैट्रिक्स ए था 1 0 -1, इट वाज अ कॉलम मैट्रिक्स, तो उसका नेगेटिव -a नेगेटिव ए होगा और साइंस चेंज हो चुके होंगे एंट्रीज के, दैट विल बी -1 0 1। मैट्रिक्स बी 3 -1 2 1, तो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी -3 1 -2 एंड -1। द मैट्रिक्स सी 2 6 3 2, then negative of matrix C is -2 -6 -3 and -2. The matrix D -3 2 -4 5, then negative of matrix D is 3 -2 4 -5. And the last part is the matrix E 1 -5 2 3, then the negative of matrix E -1 5 -2 -3, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी जस्ट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं, इसमें भी कोई खास शॉर्ट क्वेश्चन वाली बात भी नहीं है। इवन रिक्वायर्ड क्या है, यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या था, मैं डेफिनेशन ज़रा रिकॉल करवाता हूँ आपको। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स बना दें या कॉलम्स को रोज बना देने से वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और उसका सिंबल क्या था, इफ अ मैट्रिक्स ए देन इट्स ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड बाय AT। नाउ कम टू द क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 0 1 -2 इज अ कॉलम। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 इसकी रो है ना, तो रो बिकम्स द कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। इस तरह इसका ट्रांसपोज हो गया। सिमिलरली मैट्रिक्स बी, द रो 5 1 -6 इज द रो, ट्रांसपोज में क्या होगा, 5 1 -6 बिकम्स द कॉलम। मैट्रिक्स सी 1 2 2 -1 3 0, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 रो, तो ये कॉलम हो जाएगा, 2 -1 सेकेंड कॉलम, 3 0 थर्ड रो थी तो 3 0 थर्ड कॉलम हो जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स डी को अगर हम देखें तो 2 3 0 5, तो रो थी वो उसके ट्रांसपोज में कॉलम हो गई, और इसी में जो सेकेंड रो है वो एज सेकेंड कॉलम आप देख सकेंगे। देन कम्स द मैट्रिक्स ई 2 3 -4 5,
इस मैट्रिक्स में 2 3 रो है तो उसके ट्रांसपोज में 2 3 बिकम्स द कॉलम। -4 5 सेकेंड रो है, -4 5 बिकम्स सेकेंड कॉलम। एंड द लास्ट पार्ट F, जिसमें मैट्रिक्स F इज गिवन टू बी 1 2 3 4, उसमें भी 1 2 इज द रो, ट्रांसपोज में आपको वो कॉलम्स नजर आ रही है। 3 4 इज द सेकेंड रो, 3 4 बिकम्स सेकेंड कॉलम। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन टू मैट्रिसेस A एंड B, मैट्रिक्स A 1 2 0 1 एंड द मैट्रिक्स B 1 1 2 0, और आपको 2 पार्ट्स में छोटे से प्रूव करने के लिए दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। वी आर गिवन द मैट्रिक्स A 1 2 0 1, टेकिंग ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज, रो बिकम्स कॉलम, 1 2 कॉलम हो जाएगा, एंड सेकेंड रो 0 1 सेकेंड कॉलम हो जाएगा। ये आपने एक बार ट्रांसपोज लिया, लेकिन रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं 2 दफ़ा उसका ट्रांसपोज है। तो अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, इसी का फर्दर ट्रांसपोज ले लेते हैं, A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो इसमें रो बिकम्स कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब जो रिजल्ट आ रहा है आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स तो दोबारा मैट्रिक्स A ही हमें मिल गया अगेन। तो A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बिकम इक्वल टू द मैट्रिक्स A, सो दिस इज प्रूव्ड। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी यही कुछ करना है। उसमें सेकेंड पार्ट में मैट्रिक्स B इज गिवन टू बी 1 1 2 0, तो इसमें भी टेकिंग ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने में रो 1 1 वाली रो बिकम्स कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। लेकिन इसमें भी आपको एक बार फिर से इसका ट्रांसपोज लेना है, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। तो उसमें क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा रो बिकम्स कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब नोट करें जो रिजल्ट आ रहा है वो तो मैट्रिक्स B ही है अगेन। सो क्या प्रूव हुआ, B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स B, और यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहली बात, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का रूल को हम डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, वो क्या है, 2 or more matrices could be added, 2 or more matrices could be added if their order is same. रिमेंबर, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही हम ऐड कर सकते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स 2x2 के मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है, 3x2 का मैट्रिक्स 3x2 के मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है, 1/3 का मैट्रिक्स 1/3 के मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है। तो बेसिक रूल यही है कि सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं।
हाउ टू ऐड वो हम एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करते हैं। बेसिकली कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के में ही ऐड करना होता है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि सेम पोजीशन सेम प्लेस की एंट्रीज़ को हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ कंसिडर करते हैं। इसके बाद आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन का भी बेटा यही रूल है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो एडिशन का ऑपोजिट होता है, लेकिन रूल इसमें भी वही रहेगा कि टू सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और का तरीका वही रहेगा कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस तरह अगर हम जनरल स्टेटमेंट दें तो जनरल स्टेटमेंट के मुताबिक टू मैट्रिसेस कुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम। तो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। दिस इज क्वाइट इजी एंड कॉमन सेंस कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स की ईच एंड एवरी एंट्री उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। लाइक इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A 2 -1 3 5, अगर हम मैट्रिक्स A को किसी रियल नंबर सपोज 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5A, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 3 5, तो एक्चुअली क्या होगा 5 इसकी ईच एंड एवरी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। द रिजल्ट विल बी 10 -5 15 and 25. This is what we call multiplication of a matrix by any real number. ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आप 8th क्लास तक 7th क्लास तक उनकी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के तौर पर पढ़ चुके हैं, और एक्चुअली बस आपको रिकॉल करवानी ही है। उन प्रॉपर्टीज़ को से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस आएंगे एक्चुअल काम उन क्वेश्चंस का होगा, लेकिन असल काम बस आप लोगों को उनके नाम रिकॉल करवाना है। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो डायरेक्टली अगर मैट्रिसेस से मैं बात करूं, इफ वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B, देन A प्लस B विल बी इक्वल टू B प्लस A, यानी एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसके बाद आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और वो उसमें 3 मैट्रिसेस इन्वॉल्व होंगे। इफ वी हैव 3 मैट्रिसेस A B and C, then A plus B plus C will be equal to A plus B plus C। मीन्स पहले मैट्रिक्स B और C को प्लस करके बाद में A प्लस कर लें, या पहले A और B मैट्रिक्स को प्लस करके बाद में C ऐड कर लें, डजेंट मैटर, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। उसके बाद आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जब आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताई थी तो वहाँ नल मैट्रिक्स के साथ ये बात बताई थी। जैसे रियल नंबर्स में 0 इज़ अ नंबर विच व्हेन एडेड टू अनदर रियल नंबर रिजल्ट्स द सेम, उसी तरह मैट्रिसेस में भी ओनली 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐसा है जिसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करने से उस मैट्रिक्स की वैल्यू को फ़र्क ना पड़े। तो नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यू रिमेंबर नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स कई डिफरेंट किस्म के ऑर्डर्स में था। तो 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर उसका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो
आम तौर पर यही वजह है, नॉट नेसेसरी, लेकिन आम तौर पर ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/2 हो जाएगा ये। उसके बाद आ जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अगर हम रियल नंबर में रिकॉल करें तो रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर इज अनदर रियल नंबर विच व्हेन एडिड टू द सेम रियल नंबर रिजल्ट्स एडिटिव आइडेंटिटी, यानी आंसर 0 आता था। तो ऐसा हमने सिंपल वर्ड्स में जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी नंबर का ऑपोजिट साइन या इन अदर वर्ड्स नेगेटिव ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इनवर्स। तो वही बात मैट्रिसेस में है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड आज ही हमने क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 1.2 का, कि किसी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है एक्चुअली वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज़ इसमें बता रहा हूँ। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज सच अ मैट्रिक्स विच व्हेन एडिड टू दैट मैट्रिक्स रिजल्ट्स एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स नल मैट्रिक्स आता है। ये सारा कुछ आपको आपकी बुक के पेज नंबर 12 और 13 पर एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स के बारे में डिटेल है, राइट। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। वी आर गिवन द मैट्रिक्स ए, जस्ट कन्फर्मेबल पूछा गया है, आपको ऐड करने को नहीं कहा गया। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। और उसकी रिसेंटली अभी हमें कुछ देर पहले पढ़ा कि 2 मैट्रिसेस कुड बी एडिड इफ देयर ऑर्डर इज सेम। तो हमें सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को इनमें लोकेट करना होगा। तो मैट्रिक्स ए इज 2 1 -1 3, मैट्रिक्स बी इज 3 1 कॉलम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी 1 0 2 -1 and 1 -2, matrix D, this is 2 + 1 and 3, matrix E -1 0 1 2, and matrix F is given to be 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 2 + 1। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए बस हमें एक स्टेटमेंट देनी होगी, एज 2 मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन if their order is same। अब आप नोट करिए मैट्रिक्स ए, द ऑर्डर इज 2/2। अब 2/2 का मैट्रिक्स और ई नजर आ रहा है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्सेस ए एंड ई are conformable for addition। उसके बाद मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2/1। मैट्रिक्स डी का भी तो वही ऑर्डर है, 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो मैट्रिक्स बी एंड डी are conformable for addition। उसके बाद मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या है, 3/2। मैट्रिक्स एफ का भी तो वही ऑर्डर है, 3/2। तो मैट्रिक्स सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन।
फॉर एडिशन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स एक्चुअली उसका नेगेटिव होता है, तो हम इसमें प्रैक्टिकली वही काम करेंगे जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में हमने किया था, कि उसी तरह हम कॉलम बना के कर लेते हैं, कन्वीनियंट रहेगा। मैट्रिक्स A 2 4 -2 1, तो उसका एडिटिव इनवर्स में एक्चुअली इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा, साइन चेंज करके -2 -4 2 एंड -1। सिमिलरली मैट्रिक्स B, तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स है, वही सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर लेंगे हम। मैट्रिक्स C 4 -2, तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स C होगा, साइन चेंज करके -4 एंड 2। मैट्रिक्स D, तो नेगेटिव ऑफ एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स D होगा, चेंजिंग द साइंस। इसी तरह मैट्रिक्स E 1 0 0 1, तो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स C तो एक्चुअली इसका एडिटिव इनवर्स होगा। F मैट्रिक्स में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात क्या है, रेडिकल साइन इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। इसमें अब आपको बस याद रखने वाली बात यह है कि जब आप उनके नेगेटिव लेंगे ना, तो रेडिकल के बाहर नेगेटिव आपने लेना है, आउट ऑफ द रेडिकल वो नेगेटिव साइन होगा, राइट। इसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकली, अब एडिशन हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन द मैट्रिक्स A B C एंड D, और फॉलोइंग पार्ट्स हमें गिवन है। किसी पार्ट में हमें एडिशन करनी है, किसी में सब्ट्रैक्शन, किसी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स A प्लस सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स 1 1 1 1। तो मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज -1 2 2 1 प्लस मैट्रिक्स 1 1 1 1। अब आप देख सकते हैं दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, इजीली ऐड हो सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को, सेकंड में सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट में थर्ड को, और लास्ट एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। द रिजल्ट इज 0 3 3 2। दैट्स इट, क्वाइट इजी, जस्ट एलिमेंट्स की एडिशन है इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको रिक्वायर्ड है B, मैट्रिक्स B प्लस कॉलम मैट्रिक्स -2 3। अब B भी तो एक कॉलम मैट्रिक्स ही था, और वो था 1 -1 में ऐड कर रहे हैं हम -2 3 को। उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। दिस इज 1 -2, यू नो, प्लस इंटू माइनस, ओवरऑल माइनस ही रहेगा, और -1 प्लस 3। द रिजल्ट इज -1 एंड 2। नेक्स्ट वन इज C प्लस द रो मैट्रिक्स -2 1 3। अब C भी तो एक रो मैट्रिक्स है, दिस इज उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, 1 -1 2 में ऐड कर रहे हैं हम इस मैट्रिक्स को। उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे, -1 + 1 एंड 2 + 3। द रिजल्ट इज -1 0 5, राइट। इसी तरह फोर्थ पार्ट में भी सेम यही काम है। मैट्रिक्स D प्लस द मैट्रिक्स 0 1 0 2 0 1। अब मैट्रिक्स D की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, विच इज 1 2 3 -1 0 2 में हम ऐड कर रहे हैं 0 1 0 2 0 1, और फिर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 एंड 2 + 1।
तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 is 1, this is 3 and this is again 3. The sum is 1 0 3, right? उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 2a. अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें मैट्रिक्स A को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, -1 2 2 1। अब सिंपली एवरी एंट्री 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस विल बी -2 4 4 एंड 2। नेक्स्ट पार्ट भी यही कुछ है, इसमें भी -1 b। तो -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे द मैट्रिक्स B जो कॉलम मैट्रिक्स है। अब -1 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग्स जस्ट साइन ही चेंज होंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके एवरी नंबर रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट पार्ट इज -2 C। अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे द मैट्रिक्स C विच इज 1 -1 2। तो मल्टीप्लाई होके -2 2 और -4। इस तरह आपका 7th पार्ट कंप्लीट हुआ, राइट। नेक्स्ट पार्ट है 3D। आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है द मैट्रिक्स D 1 2 3 एंड -1 0 2। तो एवरी एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 6 0 एंड दिस इज -3 0 6। और लास्ट पार्ट है इसका 9 पार्ट 3C। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे द मैट्रिक्स C 1 -1 एंड 2। तो एवरी एंट्री 3 से मल्टीप्लाई होके बिकम्स 3 -3 एंड 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाई जा रही है। नेक्स्ट स्टेप मीन आपको मोर देन 2 मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, वी आर गिवन द मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस द मैट्रिक्स 0 2 3 0 प्लस द मैट्रिक्स 1 1 1 0। नोट करने वाली बात इसमें यह है कि आपको पहले ये ब्रैकेट गिवन है, आपको पहले ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है ब्रैकेट वालों का। जो उनका रिजल्ट आएगा उसको आपने थर्ड मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो ये कुछ यूं होगा 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0। और ये मैट्रिक्स अभी इस स्टेज में एज इट इज रहेगा। द रिजल्ट इज 1 2 3 1 और ये मैट्रिक्स 1 1 1 0। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे। दिस विल बी 1 + 1 2 + 1 3 + 1 एंड 1 + 0। तो ये हो जाएगा 2 3 4 1। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट आ रहा है, उसमें सब्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व है। द मैट्रिसेस 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट अब यहां पर आ गई 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0। अब पहले आपको ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी एज इट इज रहेगा 1 0 0 1 प्लस 0 - 1
2 minus 1, 3 minus 1, 0 minus 0. This will be 1 0 0 1 और इसका रिजल्ट आ गया -1 1 2 0. अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम. 1 minus 1, 0 plus 1, 0 plus 2 and 1 plus 0. The result is 0 1 2 1. तो इस तरह सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ. थर्ड पार्ट, में मैट्रिसेस 2 3 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 2 2 और ब्रैकेट क्लोज. उसी तरह से आप पहले ये ब्रैकेट्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे. ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा. 2 3 1 प्लस इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया. 1 minus 2, 0 minus 2, 2 minus 2. The result is 2 3 1 तो एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा -1 -2 0 और उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लिया जाएगा. 2 minus 1, 3 minus 2 और 1 plus 0. The result is 1 1 1. उसके बाद आ जाता है फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में 3 by 3 के मैट्रिसेस की एडिशन है. अब साइज ऑफ मैट्रिक्स की टेक्निक तो नहीं चेंज हो जानी. ये हो जाएगा 1 2 3 -1 -1 -1 and the third row is 0 1 2. इसमें प्लस कर रहे हैं आप 1 1 1 2 2 2 and 3 3 3. अब सिंपल कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इसमें भी आपको ऐड ही करना है बस. 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 -1 plus 2 -1 plus 2 and again -1 plus 2 and this is 0 plus 3 1 plus 3 2 plus 3. The result is 2 3 4 1 1 1 और इसका रिजल्ट 3 4 5. अब आप खुद नोट कर सकते हैं कि बेशक इसमें मैट्रिक्स बड़ा हो गया, 3 by 3 का हो गया, मेथड तो वही रहा. उसके बाद आ जाता है फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में द मैट्रिसेस 1 2 3 2 3 1 3 1 2 में ऐड कर रहे हैं हम द मैट्रिक्स 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1. तो ये हो जाएगा 1 plus 1 2 plus 0 3 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 and 1 plus 0. And the last row is 3 plus 0 1 plus 2 and 2 minus 1. The result is 3 2 1. Second row 0 2 1 and the last row 3 3 और 1. तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हुआ. लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 6 पार्ट. दिस इज 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0
प्लस द मैट्रिक्स 1 1 1 1। इसमें अगेन वही सिचुएशन आ गई कि पहले इस ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को आपको ऐड करना होगा। 1 + 2, 2 + 1, 0 + 1, 1 + 0, और ये एज इट इज अभी ऐड करके दिस इज 3 3 1 1, और इसमें इन्हें हम ऐड कर रहे हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस का सम 3 + 1, 3 + 1, 1 + 1 and 1 + 1। The result is 4 4 2 2। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप लोग बुक्स में ही देखें तो 3 मैट्रिसेस गिवन है, 3/3 के गिवन है, और फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव करनी है। अब किसी क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, किसी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन, और किसी किसी जगह इवन सब्ट्रैक्शन की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ तक वाले क्वेश्चंस मैंने आपको खुद सारे इसलिए करवाए कि अभी एडिशन एक तरह से मैं सिखा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोगों ने घर में ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सेलेक्टेड पार्ट्स करवाऊंगा, इसलिए कि जस्ट एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस भी करके देखेंगे तो पता चलता है कि आपको कितना ये टॉपिक आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस का करवाने के बाद फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको जो ज़्यादा फोकस करूँगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 के। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत कम कभी कोई पेपर देखा है कि जिसमें इन तीनों क्वेश्चंस को टच ही ना किया गया हो। अदरवाइज इनमें से कम कोई एक आध क्वेश्चन तो कंपलसरी तकरीबन होता है एवरी ईयर। तो 6 7 8 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अब ये करना है कि अपने तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 को जिस हद तक हो सकता है ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा के उस क्वेश्चन का काम एटलीस्ट, क्योंकि वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो वो उस क्वेश्चन का कुछ काम आप लोगों को ज़रूर दूंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।